डॉक्टर मनीषा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय से आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। हम लोग नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम लोग अभी मूर्ख पद्धति के श्लोकों को पढ़ रहे थे। मूर्ख पद्धति के बहुत से श्लोक हम कर चुके हैं और ये मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक है। आज इस श्लोक पर हम मूर्ख पद्धति को समाप्त कर रहे हैं। कल से हम विद्वत पद्धति के श्लोकों का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो देखें इस श्लोक में क्या कहा गया है। शक्यो वारितुम जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गो गर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मंत्र प्रयोगैर्विषम सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। देखिए यहाँ ये बताया है कि किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। किसका क्या औषधि है, किसकी क्या औषधि है, किसका क्या इलाज है, वो यहाँ बताते हुए अंत में ये बताया गया कि सभी की औषधि हो सकती है, लेकिन क्या मूर्ख की औषधि हो सकती है? नहीं, मूर्ख की कोई औषधि नहीं होती है। इसी बात को इस श्लोक में समझाया गया है। अब हम इसके अनुवाद के लिए पहले चलते हैं इसके अन्वय की ओर। हुतभुक् जलेन वारितुम शक्यः सूर्यातपः छत्रेण समदः नागेन्द्र निशितांकुशेन गोगर्दभौ दंडेन व्याधि भेषज संग्रहै विषम च विविधै मंत्र प्रयोगै वारितुम शक्यते। ये हमें लगाना होगा। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति परम मूर्खस्य औषधम नास्ति। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये नीति शतकम के जो श्लोक हैं बहुत ही सरल संस्कृत में, सरल शब्दों में और बहुत ही बड़ी बात कहने वाले ये श्लोक हैं। बहुत आसानी से समझ में आने वाले श्लोक हैं। हम इसके शब्दार्थ की ओर चलते हैं। तो इसके शब्दों का जो अर्थ देखते हुए हम यहीं पर इसका अनुवाद भी समझेंगे। हुतभुक्, हुतभुक् कहते हैं अग्नि को। अग्नि को जलेन, जल के द्वारा, वार्येतुम शक्यः, रोका जा सकना संभव होता है। अग्नि जल के द्वारा रोकी जा सकती है। सूर्यातपः, सूर्य का आतप, सूरज की धूप, छत्रेण, छत्र के द्वारा, छाते के द्वारा, वार्येतुम शक्यः, ये वारितुम शक्यः पूरे श्लोक में सभी उदाहरणों के साथ लग जाएगा। तो ध्यान रखिए, इस शब्द की अर्थ में पुनरावृत्ति होगी। वारितुम शक्यः, छाते से सूरज की धूप को रोका जा सकता है। समदः, मद से युक्त। हमने पिछले वीडियो में मदमस्त हाथी के विषय में विस्तृत बात की थी। तो जो मद से युक्त नागेन्द्रः, नागेंद्र है, गजराज है। निशिता अंकुशेन, अंकुश के, तीखे अंकुश के चुभाए जाने से वारितुम शक्यः, रोका जा सकता है। गो गर्दभौ, गाय और गर्दभ, गधा अर्थात पशुओं के लिए कहा गया है सामान्य रूप से। तो गाय और गधे जो हैं, दंडेन, दंड के द्वारा, दंडे के द्वारा, वारितुम शक्यः, रोका जा सकता है। व्याधि, किसी प्रकार का रोग, कोई बीमारी। भेषज संग्रहै, भेषज औषधि को कहते हैं। औषधियों के संग्रह से वारितुम शक्यः, रोकी जा सकती है। विषम च, और विष को, विविधै मंत्र प्रयोगै, अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से वारितुम शक्यते, वारितुम शक्यः, रोका जा सकता है, रोका जाना संभव होता है। सर्वस्य, सभी की, शास्त्र विहितम, शास्त्र में बताई हुई, औषधम, औषधि, अस्ति, होती है, लेकिन मूर्खस्य, मूर्ख की, औषधम नास्ति, कोई भी औषधि नहीं होती है, कोई भी दवा नहीं होती है, उसकी मूर्खता का कोई भी निराकरण का उपाय नहीं होता है। बहुत ही सरल सी बात कही है। देखिए एक बार समझ लें। यदि कहीं पर आग लगती है तो सबसे पहले हमें ध्यान आता है पानी का। अगर हम आग के ऊपर पानी डाल देंगे तो आग को रोका जा सकता है। यदि सूरज की धूप हमें पीड़ित कर रही है तो हम छाता ले लेंगे या कोई भी ऐसी वस्तु जिससे हम धूप को रोक सकें, उसको लेकर के हम सूरज की धूप को
रोक सकते हैं। यदि कोई हाथी मदमस्त हो जाता है तो उसको वश में करने के लिए जो हाथी को संभालने वाले हैं वो उसके ऊपर तीखे जो अंकुश होते हैं, एक प्रकार का हथियार होता है, ये नुकीला और पैना हथियार होता है, उसको चुभा करके, उसको लगा करके उससे हाथी को, जो मदमस्त हाथी है, जो वश में नहीं आ रहा है, ऐसे हाथी को उससे रोका जा सकता है। गाय और गधे यदि वश में नहीं आते हैं तो उनको डंडा मार करके, गाय और गधे से का तात्पर्य यहाँ पर पशुओं से है, यदि पशुओं को नियंत्रित नहीं किया जा सक रहा है तो उनको हम डंडा मारेंगे और डंडे से उनको नियंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई किसी रोग से पीड़ित हो जाए तो उस रोग को रोकने का क्या उपाय है, उस रोग को दूर करने का क्या उपाय है? औषधियों का संग्रह। यदि हमारे पास उसकी औषधि है, दवा है, तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं और रोग को दूर कर सकते हैं। विष को रोकने का क्या तरीका है, क्या उपाय है? तो उन्होंने बताया कि विष को अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से रोका जा सकता है। मंत्रों के प्रयोग से, ये हमारी जो प्राचीन पद्धति थी उसके विषय में बात की जा रही है। जैसे आपने अभी भी सुना होगा कि जब किसी को सांप काट लेता है तो गांवों में आज भी चिकित्सक के पास में बाद में जाया जाता है। पहले उसको, उसका जो जहर उतारने वाले जो गोगा जी होते हैं उनके पास में जाते हैं और वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है वो व्यक्ति मूर्छा से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर उसी तरह की बात का इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि विष को अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से रोका जा सकता है। सभी की औषधि होती है जो शास्त्र विहितम शास्त्रों में बताई गई है, अर्थात शास्त्र भी हर किसी की औषधि, हर किसी का उपाय, हर किसी का इलाज बताते हैं। लेकिन मूर्खस्य औषधम नास्ति, लेकिन मूर्ख की औषधि तो शास्त्रों में भी हमको प्राप्त नहीं होती है। अगर हम ये चाहें कि मूर्ख की मूर्खता को दूर करने का उपाय हमको शास्त्र में प्राप्त हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि मूर्ख की जो मूर्खता होती है वो ऐसी होती है कि उसका उपाय तो शास्त्र भी नहीं बता सकते हैं। अर्थात हर किसी समस्या को दूर किया जा सकता है, उसका निराकरण किया जा सकता है, लेकिन मूर्ख की मूर्खता का कोई भी निराकरण नहीं किया जा सकता है, उसे दूर नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक था। अब हम ये देख लें कि ये जो श्लोक था, इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद इस श्लोक में है। शार्दूल विक्रीडित का जो लक्षण है वो हम पहले भी देख चुके हैं। सूर्याश्वैर मसजास तथा सगुर्वः शार्दूल विक्रीडितम। इस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। 12 वर्णों के बाद और चरण के अंत में, अर्थात 12 और 7, पहले 12 और 12 के बाद जो 7 बचता है तो 12 और 7 हो गए, उसको हम चरण का अंत भी मान लेते हैं। उस पर यति होती है। यति आपको ध्यान होगा अल्प विराम जो होता है, क्योंकि बहुत लंबा ये छंद है तो यहाँ पर बीच में रुकना होता है हमें, अन्यथा हम पूरे छंद को एक श्वास में नहीं बोल सकते हैं। तो 12वें वर्ण के बाद में और चरण का जब अंत होता है, 12वें के बाद जब 7 वर्ण होते हैं, उन 7 वर्णों के बाद में यति होती है। और जो गण हैं वो कैसे रहते हैं, तो हम देखें ऊपर जो इसका लक्षण दिया गया है, सूर्याश्वैर, सूर्य 12 सूर्य 12 बार जो परिक्रमा करते हैं 12 राशियों के अनुसार, तो 12 सूर्य, और अश्व जो घोड़े हैं, तो घोड़े कितने माने गए हैं, 7 घोड़े। तो यहाँ से आप यति की संख्या देख सकते हैं, सूर्याश्वैर, सूर्य और अश्व 12 और 7, और उसके आगे जो म स जास तता सगुर्वः, मगण सगण जगण सगण तगण तगण और सगुर्वः, सगुर्वः का मतलब गुरु के साथ। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सूर्य और अश्व का मतलब हुआ उसकी यति 12 और 7, और गणों की स्थिति हुई म स जा, म का मतलब मगण, स का मतलब सगण, जा का मतलब जगण, फिर स का मतलब सगण, त तह तगण तगण और गुरु। तो यहाँ पर हो गए 6 गण। तो 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 1
गुरु 19 वर्ण हो गए। तो इस तरह से ये जो शार्दूल विक्रीडित छंद है उसकी स्थिति होती है। मगण का मतलब गुरु गुरु गुरु, तीनों गुरु। मातारा, सगण मतलब स ल गा, लघु लघु गुरु। जगण का मतलब ज भा न, लघु गुरु लघु। फिर सगण स ल गा, लघु लघु गुरु। फिर तगण और तगण तारा ज, गुरु गुरु लघु, और अंत में एक गुरु वर्ण। इस तरह से हमारा ये शार्दूल विक्रीडित छंद होता है और एक बड़ा छंद है ये, 19 वर्णों का ये छंद है। तो इसलिए यहाँ पर 12वें और 7वें वर्ण पर यति बताई गई है। ये वाला छंद इस श्लोक में है। ये छंद हमको, जो छंद हम पढ़ेंगे उसमें भी हमें काम आएंगे, और छंदों के विषय में आगे भी जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है तब भी हमें ये छंद काम आते हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, और उदाहरण के साथ यदि ध्यान रख सकते हैं तो और भी अच्छा है, ताकि आपको पुनः कोई उदाहरण याद नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ में आज हमारी ये मूर्ख पद्धति यहाँ पर समाप्त होती है। कल से हम अगले वीडियो में देखेंगे विद्वत पद्धति के श्लोकों को। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।